योगिभिर्ध्यायमानाय स्वयं योगेश्वराय च नमः श्रीकृष्णचन्द्राय विरामाय शिवस्य च। योगसूत्रदिशायोगं द्विरूपं व्याजहारयः प्रणमामि नरश्रेष्ठं मुनीन्द्रं तं पतञ्जलिम्। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पातञ्जलि योगदर्शनस्य आरम्भं कुर्मः। प्रतिदिनं सूत्रानुसारं वयं व्याख्यानं श्रोष्यामः। तर्हि भवत्सु प्रायः सर्वे कदाचित् जानन्ति प्रथमं सूत्रं पतञ्जलिना किम् उक्तम्, अथ योगानुशासनम् इति। सामान्यरूपेण अर्थं वयं जानीमः। अब योगशास्त्र का आरंभ हुआ, लेकिन इस सूत्र में जो गूढ़ार्थ है, जो निहितार्थ है, जिसे टीकाकारों ने, भाष्यकार ने अभिव्यक्त किया है, उस संपूर्ण व्याख्यान को हम संक्षेप में इस कक्षा के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इस सूत्र में 3 वर्ण दिखाई दे रहे हैं, अथ, योग और अनुशासन। तो हम इन तीनों पदों का पहले तो विस्तार से अर्थ समझते हैं, और उसके पश्चात इस सूत्र में जो निहित विशेष अर्थ है उसको जानते हैं। यह जो अथ शब्द है, इस अथ शब्द का विमर्श संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न शास्त्रों में देखने को मिलता है, क्योंकि अथ शब्द मंगलार्थक है। प्रसिद्ध श्लोक है, आप में से कुछ विद्यार्थी जानते होंगे, उन्होंने कदाचित इस पद्य का श्रवण किया होगा। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिका उभौ। तो ये जो ओंकार, अथ इत्यादि जो पद हैं, ये श्रवण मात्र से मंगल की सूचना देते हैं, मंगलवाचक ही पद हैं। और हमारे जो संस्कृत शास्त्र है, उनकी परंपरा है कि उनमें प्रायः मंगलाचरण पूर्वक आरंभ किया जाता है। हमने जैसे अपने गुरुजन को देखा कि वे किसी भी लेख का आरंभ करते थे, तो आरंभ में एक मांगलिक पद्य लिखते हैं, या अपने किसी व्याख्यान का आरंभ करते हैं तो आरंभ में एक मंगलवाचक पद्य उनके द्वारा कहा जाता है। उसी परंपरा को हम लोग भी आगे संप्रेषित करते हैं, ले जाते हैं। और हम जब शास्त्रों को देखते हैं तो वहाँ भी हमें यह दिखाई देता है कि जो प्रथम पद्य है, सूत्र है, उसमें मंगल का विधान होता है। तो यहाँ पर यह अथ शब्द श्रवण मात्र से तो मंगलार्थक है, किंतु इसमें क्या कोई और अर्थ भी निहित है, या यह किसी और अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है, इस पर विमर्श किया गया है। भाष्यकार कहते हैं, अथेत्ययम अधिकारार्थः, अर्थात यहाँ अथ शब्द अधिकारवाचक है। अब इस अथ पद का जो अधिकार है, वह संपूर्ण योग शास्त्र में दिखाई देता है। आरंभ हुआ, यहां से योग शास्त्र आरंभ होता है। अधिकृत हुआ, आरंभ हुआ, ऐसा जानना चाहिए। अब जो बात आती है वह यह है कि अधिकार किसे कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ अथ शब्द अधिकारवाचक है। भाष्यकार ने कहा, उसके बाद टीकाकारों ने इस पर विमर्श किया। तो आशय यह हुआ कि यहाँ से योगानुशासन अर्थात योग शास्त्र अधिकृत होता है, अर्थात यहाँ से योग का अनुशासन आरंभ होता है। अब आरंभ के अर्थ में यदि यहाँ पर अथ शब्द है तो इसका वाच्यार्थ
मंगल नहीं है। फिर कोई प्रश्न करे, यह हमारे संस्कृत शास्त्रों की विशेषता है कि वहां तर्क वितर्क पूर्वक बात होती है। ऐसा नहीं कि जो कहा है वह उसे मान्य करना ही है। उसमें कोई अन्य विद्वान अपने तर्क उपस्थित करता है और फिर अन्य विद्वान लोग उस विषय को लेकर के शास्त्रार्थ करते हैं और अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं कि जिन ऋषि मुनि या विद्वान मेधावी मनीषी द्वारा यह शास्त्र लिखा गया या कहा गया, उनका तात्पर्य क्या रहा होगा। तो यहाँ पर यह विमर्श किया जाता है कि यदि यहाँ पर अथ शब्द अधिकार के अर्थ में है तो क्या बिना मंगल किए ही इस शास्त्र का आरंभ हुआ है, या मांगलिकता का बोध कैसे होगा। तो इसका उत्तर दिया गया कि अथ शब्द का प्रयोग मंगलार्थक न होने पर भी यहाँ केवल श्रवण मात्र से ही मंगलकारी हो गया है। क्योंकि जैसे हम कभी यात्रा के लिए निकलते हैं और सामने से कोई पूरा जल का घड़ा भर के कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, कोई पुत्री जल का पूर्ण कुंभ लेकर के आपके सामने से निकल जाए, तो आपने पुराने लोगों से सुना होगा कि मंगल हो गया। ऐसे बहुत सारे शकुन शास्त्र में प्रसंग कहे गए हैं। तो जो यात्रा के प्रसंग में जल के पूर्ण कुंभ को देख करके ही मंगल का विधान हो जाता है, वैसे ही यहाँ अथ शब्द भले अधिकार के अर्थ में प्रयोग हुआ है, किंतु श्रवण मात्र से ही यह मंगलकारी हो जाता है। तो अब आप यह समझे कि यह अथ शब्द इस सूत्र में अभिधा शब्द शक्ति से किसका बोध कराता है? अधिकार का। अधिकार अथवा आरंभ, एक ही तात्पर्य आप समझे। यहां से योग के अनुशासन का आरंभ होता है, अधिकृत होता है। तो अभिधा शब्द शक्ति से तो यहाँ पर अथ पद का क्या अर्थ हुआ? अधिकार या आरंभ। और इसमें एक व्यंग्य है, वह व्यंग्य है मंगलमयता। व्यंजना शब्द शक्ति से यहाँ पर अथ पद मंगल का भी बोध कराता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि अथ शब्द सुनने मात्र से मंगल है। यदि ओंकार ऐसा उच्चारण किया जाता है तो यह कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी मंगल कार्य में यह उच्चारण किया जा रहा है, वहां पर मंगल होना ही है, क्योंकि यह मांगलिक ध्वनि है। इसी प्रकार अथ पद भी मांगलिक कहा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस अथ शब्द में इतना अर्थ निहित था। अब हम दूसरे पद पर विचार करते हैं। दूसरा पद है योगानुशासनम। योगस्य अनुशासनम, योग का अनुशासन। इतनी बात इस समस्त पद में है। यह सामसिक पद है, यह समास है कि योग का अनुशासन। अब पहले हम अनुशासन शब्द का अर्थ समझेंगे। सामान्य रूप से हम लोक व्यवहार में देखते हैं कि अनुशासन का मतलब हम समझते हैं नियंत्रण इत्यादि। बहुत ही लोक व्यवहार में एक सामान्य सा शब्द है जो घरों में प्रयोग किया जाता है, समाज में, विद्यालय में, हर जगह प्रयुक्त होता है। यहाँ क्या अर्थ है? संस्कृत में यही आनंद है कि आप शब्दों को देखिए, उनकी क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, उनका क्या अर्थ है, उनके क्या पर्याय हैं, वो किस अर्थ में प्रयोग हुए हैं, और हमारी शब्द संपदा बहुत ही समृद्ध है। तो इस तरह से आप एक एक शब्द का बहुत ही विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अनुशासन शब्द के अर्थ पर बात करते हैं। तो अनुशिष्यते अनेन, इसके द्वारा अनुशासित किया जाता है। अनु उपसर्ग है, शासु धातु में ल्युट प्रत्यय लगने पर यह शब्द निष्पन्न होता है।
अर्थ है जिसके द्वारा अनुशासित किया जाए, सिखाया जाए, वह अनुशासन है, अर्थात शास्त्र। तो अनुशासन और शास्त्र वस्तुतः एक ही अर्थ को देते हैं। अनुशासनमिति ही शास्त्रम आह अनुशिष्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या। इसके द्वारा अनुशासित किया जाता है। विषय को विवेचित करना, उसे ज्ञापित करना, इसका जो साधन होता है, जो करण होता है, वही अनुशासन है, वही शास्त्र है। शास्त्र की भी फिर अनेक परिभाषाएं मिलेगी और उस पर भी एक विमर्श होता है, शंसनाद, शासनाद इत्यादि। किंतु यहाँ अभी आप यह समझिए कि जिसके द्वारा अनुशासित किया जाए, किसी विषय का बोध कराया जाए, वह अनुशासन कहलाता है, उसे ही शास्त्र कहते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य में अनुशासन शब्द का जो अर्थ किया है, वह शास्त्र ही किया है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो अन्य विवेचन जब किया गया तो योगानुशासन का जो अर्थ हुआ वह क्या हुआ? योग विषयक या योग प्रतिपादक शास्त्र। योग हुआ प्रतिपाद्य विषय और योगानुशासन हुआ जो योग को प्रतिपादित करता है ऐसा शास्त्र। तो इस प्रकार से इस सूत्र में महर्षि पतंजलि के द्वारा जिज्ञासुओं को सरलता से योग विद्या का ज्ञान कराने के लिए योग शास्त्र के आरंभ की प्रतिज्ञा की जा रही है। ये जो पहला सूत्र है, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। यहाँ पर पतंजलि प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अब हम योग के अनुशासन का आरंभ करते हैं और इस शास्त्र के माध्यम से योग विद्या का जो ज्ञान है वह दिया जाएगा। अब जैसा मैंने आपको कहा कि अनुशासन अर्थात शास्त्र, ये दोनों प्रायः प्रचलित शब्द हैं और दोनों ही पर्यायवाची हैं। लेकिन इन दोनों में अधिक प्रचलित कौन सा शब्द है? तो आप सब कहेंगे शास्त्र शब्द है। तो शास्त्र शब्द जो कि अधिक प्रचलित है, उस शब्द का प्रयोग यहाँ पतंजलि नहीं करते, अपितु क्या कहते हैं वे? अनुशासन। इस शब्द का प्रयोग करते हैं शास्त्र के ही अर्थ में। अब इसमें भी सूत्रकार का कोई प्रयोजन तो होगा, क्योंकि बिना किसी प्रयोजन के कोई भी शब्द पतंजलि यहाँ क्यों प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर अनुशासन शब्द से भी एक व्यंजना हो रही है। शिष्टस्य शासनम इति अनुशासनम, अर्थात जो चीज पहले सिखा दी गई उस शास्त्र को पुनः जो सिखाएगा, उस विषय को पुनः जो प्रतिपादित करेगा, वह शास्त्र अनुशासन है। इस एक शब्द से पतंजलि ने यह प्रकट कर दिया कि वे योग शास्त्र के आदि वक्ता नहीं है। इस विषय पर हम अपनी पिछली कक्षाओं में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और फिर हमने हिरण्यगर्भ, कपिल इत्यादि पूरी परंपरा को देखा और यह जान लिया है कि स्वयं पतंजलि इस तथ्य को रेखांकित कर दे रहे हैं कि वे योग शास्त्र के आदि वक्ता नहीं है। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातना, यह जो वाक्य था इसमें योगी याज्ञवल्क्य के द्वारा विदित जो हिरण्यगर्भ है अर्थात जो कपिल मुनि है, उनका विस्तार से व्याख्यान किया गया और इनके हमने वेदों में, उपनिषदों में विभिन्न संदर्भों को अपनी पिछली कक्षाओं में देखा है। इसीलिए हम पुनः उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यह समझें कि किस तरह एक शब्द से पतंजलि ने यह सिद्ध किया कि यह शिष्टस्य शासनम अर्थात अनुशासनम है, योग का अनुशासन। अब हमने अथ शब्द को जान लिया, अनुशासन शब्द को जान लिया। अब अवशिष्ट है सूत्र में क्या? योग शब्द। तो इस पर भी हम थोड़ा विमर्श कर लेते हैं। यद्यपि इस विषय पर चर्चा पूरे हमारे इस व्याख्यान की जो क्रमशः परंपरा चलेगी, उसमें कई बार हम इस विषय पर चर्चा करेंगे
किंतु सामान्य रूप से अभी हम जान लें कि यहाँ जो यह योग शब्द है, यह युज समाधौ धातु से घय प्रत्यय लगाकर बना है। अब संस्कृत में सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि शब्द की व्युत्पत्ति, उसकी निष्पत्ति कैसी, उसमें क्या धातु है, कौन सा प्रत्यय है, इस पर विचार किया जाता है। वह धातु किस अर्थ में प्रयोग होता है, इसको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी से हम शब्द के जो निश्चित अर्थ तक हम पहुंच सकते हैं। तो यह जो युज धातु है, यह युजिर योगे धातु से यहाँ पर योग शब्द नहीं बना है। यह बताने के लिए ये विशेष रूप से बता दिया गया है कि यहाँ यह योग शब्द युज समाधौ धातु से निष्पन्न हुआ है। इस तरह के प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप से पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में कि यहाँ जो योग शब्द प्रयोग किया गया है वह युज समाधौ से उत्पन्न है अथवा युजिर योगे से है। तो आप उत्तर देंगे युज समाधौ धातु से। इसमें बहुत ज्यादा अभी मैं व्याख्यान नहीं करूंगी, क्योंकि बस मैं इतना ही कहूंगी कि यदि हम इसे युजिर योगे से मानते हैं तो जिसका अर्थ क्या होता है, योगफल, जोड़। सामान्य रूप में लोग इस तरह से भी इसका व्याख्यान कर देते हैं कि यहाँ मिलना जुड़ना इस तरह का अर्थ है। लेकिन जो भाष्य और टीकाओं में जब आप देखेंगे तो जो लक्षण है योग का, जो वक्ष्यमाण है, आगे कहा जाएगा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः इति, ये योग का लक्षण है। उस लक्षण से यहाँ पर संगति नहीं बैठेगी यदि आप इस योग शब्द को युज समाधौ से व्युत्पन्न न माने। तो आप केवल इतना जानिए कि यहाँ जो योग शब्द है वह किस धातु से किस अर्थ में निष्पन्न है, तो युज समाधौ धातु से घय प्रत्यय लगाकर यह योग शब्द बनता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जब हम भाष्य में देखेंगे तो वहां आप देखिए व्यास भाष्य में कहा गया है कि चित्त के सार्वभौम धर्म के विषय में चर्चा की गई है। तो योग चित्त का सार्वभौम धर्म नहीं है, अपितु समाधि चित्त का सार्वभौम धर्म है, और यह चित्त की दो भूमियों में ही रहता है। अभी आप आगे जानेंगे। आप में से कुछ लोग इस विषय को समझते हैं जिन्होंने पहले कभी पतंजलि के योग सूत्र को पढ़ा होगा, या सामान्य रूप से जो इस विधा में अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं, वे जानते हैं कि चित्त की पंचभूमियों की चर्चा आएगी, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो चित्त की दो भूमियों में ही रहने वाला धर्म है यह, एकाग्र भूमि में और निरुद्ध भूमि में। इस प्रकार क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो समाधि है, प्रत्येक समाधि योग की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन जो प्रत्येक योग है वह समाधि के अंतर्गत आता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि सभी जो मनुष्य हैं वे जीव हैं, किंतु जो सभी जीव हैं वे मनुष्य नहीं। आप वो करते हैं जिसे हम कहते हैं अभिक्षमता परीक्षण, रीजनिंग इत्यादि, उसमें इस तरह के प्रश्न होते हैं कि क्या अधिक व्यापक परिकल्पना है और क्या उसके तुलना में कुछ संक्षिप्त और कुछ जो है वो सूक्ष्म कल्पना है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपने समझा कि यहाँ पर जो योग शब्द है वो कौन सा युज समाधौ धातु से व्युत्पन्न है, इस बात को आप स्पष्ट रूप से स्मरण करेंगे। अब पूरे सूत्र का अर्थ हुआ योगस्य अनुशासनम, योगानुशासनम, शास्त्रम, अधिकृतम अर्थात आरब्धम, आरंभ हुआ, ऐसा क्या होना जानना चाहिए। हमारे द्वारा, शिष्यों के द्वारा, जो जिज्ञासु हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि योग शास्त्र का आरंभ हुआ। यह इस सूत्र का अर्थ हुआ। व्यास भाष्य में जो योग पद का व्याख्यान किया गया है उसको मैंने आपको संक्षेप में बताया। एक बार पुनः उसका सारांश में उसे कह देती हूँ कि योग
का अर्थ है समाधि। और जो वो समाधि है वह चित्त का सार्वभौम धर्म है। सार्वभौम धर्म अर्थात जो सभी भूमियों में रहता है। सभी भूमियों में अभी मैंने बताया 5 भूमियां, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो समाधि है वह चित्त की सभी भूमियों में उपस्थित रहती है। सार्वभौम धर्म, सभी भूमियों में रहने वाला धर्म, व्यापार, गुण। अब चित्त की जो 5 भूमियां हैं उनका आगे और भी जब सूत्रानुसार विवेचन आएगा, लेकिन बार बार चूंकि एक नया शब्द कुछ लोगों के लिए आज जिन्होंने इसका पहली बार श्रवण किया होगा, तो इसलिए मैं इसमें अति संक्षेप में एक एक पंक्ति में इस बात को स्पष्ट कर देती हूँ कि ये 5 भूमियां क्या है। तो जो क्षिप्त भूमि है उसका जो लक्षण है वह है रजसा विषयेष्वेव वृत्तिमत। रजोगुण के उद्रेक के कारण विषयों में ही जब चित्त व्यापृत रहे, ऐसी अवस्था जो चित्त की होती है वह क्षिप्त भूमि कहलाती है। फिर मूढ़ भूमि, यहाँ पर त्रिगुणों का ही हम उच्चावचन देखेंगे, सत्व, रज, तम। तो जहां पर रजोगुण का उद्रेक है वो क्षिप्त अवस्था है। मूढ़ अवस्था में क्या होता है? लक्षण है तमसा निद्रादि वृत्तिमत। जब तमोगुण का उद्रेक होता है तो जो मूर्छा जैसी चित्त की अवस्था हो जाती है, यही मूढ़ भूमि है। यहाँ तमोगुण का उद्रेक है। अब विक्षिप्त भूमि का जो लक्षण दिया गया है वह है क्षिप्ताद विशिष्टं विक्षिप्तम सत्वाधिक्येन समादधपि चित्तं रजो मात्रा अंतरा अंतरा विषयांतर वृत्तिमत। क्षिप्तादि भूमि से कुछ उत्कृष्ट इसकी स्थिति है क्योंकि इसमें सत्व गुण का आधिक्य है और इसमें किंचित काल तक समाधि स्थिर रह पाती है। लेकिन क्या होता है, रजोगुण बारंबार इस स्थिति को खंडित करने के लिए प्रवृत्त होता रहता है और इसीलिए हमारा चित्त मध्य में अन्य विषयों की ओर चला जाता है। तो चित्त की ऐसी जो अवस्था है वह विक्षिप्त भूमि कहलाती है। देखिए शब्दों का अर्थ जानना अत्यावश्यक है। क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि विक्षिप्त का कुछ और ही अर्थ होता है। मूढ़ शब्द किसी और अर्थ में रूढ़ है ना? तो इसीलिए यहाँ योग दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, इस योग शास्त्र में इन शब्द विशेष का क्या अर्थ है, ये पारिभाषिक शब्द है। इसीलिए अभी मुझे ऐसा लगा कि इन शब्दों के बारे में भी चर्चा करना अपेक्षित था, तो मैंने आपसे इस विषय में चर्चा की। तो 3 भूमियों को आपने जाना। अब चौथी भूमि है एकाग्र भूमि। तो जिसमें एकस्मिन्नेव विषये अग्रम शिखा यस्य चित्त दीपस्य इति एकाग्रम। यहाँ पर एक विषय में चित्त एकाग्र होने लगता है। क्यों? क्योंकि चित्त की सात्विक वृत्ति किसी एक ही विषय में लगी रहती है। रजोगुण और तमोगुण दोनों ही दबे हुए रहते हैं उस एक विषय की ओर। जो उन्मुख वृत्ति है, अग्रेषित वृत्ति है, ऐसी अवस्था जब चित्त की हो जाती है उसे हम एकाग्र भूमि कहते हैं। अब निरुद्ध भूमि की चर्चा है जो कि उत्कर्ष है। निरुद्धम च निरुद्ध सकल वृत्तिकम संस्कार मात्र शेषम इत्यर्थः। तो जिस अवस्था में चित्त की तामस और राजस वृत्तियों के साथ साथ सात्विक वृत्ति का भी निरोध हो जाए और क्या केवल संस्कार मात्र इस चित्त में अवशिष्ट रहें, उसे ही निरुद्ध भूमि कहते हैं। तो इन 5 भूमियों में रहने वाला जो धर्म है चित्त का वह है समाधि। और इसीलिए जो कहा कि प्रत्येक जो समाधि जो है वह एक व्यापक परिकल्पना है ना? तो प्रत्येक योग समाधि नहीं है, क्योंकि जो विक्षिप्त और क्षिप्त और मूढ़ इस दशा में जो समाधि होती है वह योग नहीं है। केवल 2 ही भूमियों में यह योग उपस्थित रहता है, एकाग्र और निरुद्ध में। तो विक्षिप्त इत्यादि
भूमि में जो चित्तगत समाधि होती है वह योग की श्रेणी में नहीं गिनी जाती। उसमें बार बार विक्षेप होता है और समाधि गौण हो जाती है। इसीलिए यही उसका गौणत्व भाव कहा गया है। इसीलिए इस काल की समाधि को योग नहीं कहा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने विस्तार से ही इस सूत्र में आने वाले जो जो विशेष तथ्य थे उन्हें भाष्यकार की दृष्टि से और विविध टीकाकारों की दृष्टि से समझा है। और मैंने यह प्रयास किया है कि जो बातें आपको जाननी चाहिए उसे मैंने इस सूत्र में अभिव्यक्त किया है। अब मुझे लगता है आज हम इसे यहीं पर स्थगित करते हैं और अब अगली कक्षा में हम प्रयास करेंगे कि हम थोड़ा शीघ्र विषयों को समाप्त करें। लेकिन अभी जो आरंभिक सूत्र हैं उनमें जिस तरह से आपका एक आधार बन जाएगा तो उस आगे के जो सूत्र हैं उनके व्याख्यान में हमें अधिक सरलता होगी। तो मुझे लगता है इस सूत्र में हमने सभी विषयों को जान लिया है। अब ये जो समाधि है यह क्लेशों को क्षीण कर देती है, दग्ध बीज कर देती है और इसमें भी हम देखेंगे कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात इत्यादि के भेद से इन्हें फिर हम विस्तार से जानेंगे। संप्रज्ञात जो योग है उसके 4 भेद या स्तर कहे जाएंगे। वैसे हमने इस विषय में संक्षेप में चर्चा तो पूर्व की कक्षाओं में की है जब मैंने आपको सभी पादों का सार कहा था। तो यहाँ पर एक बार पुनः उस विषय का स्मरण कर देते हैं कि ये जो संप्रज्ञात योग है इसके 4 भेद होते हैं: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। तो यह और विषय इसमें था। वितर्कानुगत यदि विस्मरण हो गया हो तो उसमें आप सिर्फ अभी इतना स्मरण कीजिए कि इसमें ध्येय विषय के स्थूल रूप का ज्ञान होता है और जिसमें ध्येय विषय के सूक्ष्म रूप का संप्रज्ञान होता है वह विचारानुगत है। जिसमें ध्यानाकारिणी बुद्धि से स्वतः स्फूर्त आनंद का संप्रज्ञान होता है वह आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है। और जिसमें बुद्धि और पुरुष की प्रतीयमान एकाकारता प्रकट होती है और उभय स्वरूप विवेक का संप्रज्ञान होता है वह अस्मितानुगत समाधि कही जाती है। और ये जो निरुद्ध भूमि है उसमें तो चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। एकाग्र भूमि में केवल राजस और तामस वृत्तियों का निरोध होता है, लेकिन सात्विक वृत्ति का भी जो निरोध है वह इस स्थिति में हो जाता है और इस तरह से यह समाधि असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है और यह योग का उत्कर्ष है। यही समाधि योग है। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की जो स्थिति है वह योग की श्रेणी में आती है। यह तात्पर्य है अथ योगानुशासनम में जो तीनों पद कहे गए, अथ, योग और अनुशासन। इस विषय में कुछ टीकाकारों में मतभेद है, किंतु जो बहुमान्य तथ्य है उसे मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। अब द्विविध योग आपने जान लिए हैं। अब इनका लक्षण कहा जाएगा जो कि द्वितीय सूत्र में कहा गया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इस विषय में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।